प्रोडक्शन अच्छी होती है, उसकी ग्रोथ रेट अच्छी होती है और साथ ही साथ उसके जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। 25 से 30 हज़ार तक की आमदनी हो जाती है। जानकारी के अभाव में वो दवाएं बेकार हो जाती हैं। इसका प्रोड्यूस निकाल करके उसको मार्केट में सेल कर सके, उससे हमें ज़्यादा लाभ हो सकता है, तो ये हमारे लिए फायदे की चीज़ है। अप्रॉक्स 2000 किसानों की डिमांड इस पे आई थी कि जो चीज़ हम बेकार समझ करके उसका दुरुपयोग कर देते हैं या फेंक देते हैं, वो भी काम की चीज़। तो मेले में आने से इन किसानों को पहली बार इस तरह औषधीय खेती और जड़ी बूटियों की खेती की जानकारी मिली है। इस वक्त हम लोग CSIR CMAP में हैं, जहां पर 2 दिन का राष्ट्रीय किसान मेला लगा हुआ है। किसानों को किस तरीके से CSIR मदद कर रहा है उनके खेतों को अच्छी तरीके से उपजाऊ बनाने के लिए, क्योंकि आजकल अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स का ज़माना है। लोग फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनके खेत जो हैं लॉन्ग लास्टिंग, अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते, या कहें कि लंबे समय तक वो टिकाऊ नहीं रह पाते। धीरे धीरे जो ज़मीन है वो ख़राब होने लगती है, खेती योग्य नहीं बचती और वो ख़त्म होने लगती है। तो यहाँ पे तरह तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है और कई बार तो ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पर जो किसानों को बहुत मदद कर रही हैं। जो चीज़ हम सोचते हैं कि वेस्ट है, वो उनका भी इस्तेमाल करके यहाँ पे चीज़ों को प्रिक्योर कर रहे हैं या उनको बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तरह तरीके की वैरायटी है जिसको कोट करा गया है माइक्रोब से। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्या है और क्या प्रोसेस है और किसान इस प्रोसेस से किस तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। किसानों को सीड डायरेक्ट प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें कहते हैं जो कि माइक्रोबियल कोटेड होता है, जो कि किसान डायरेक्टली अपने खेतों में मतलब कि लगा के अपना यूज कर सकता है। और तो अगर कुछ कभी कभी हम लोग उसमें सीडलिंग जो होते हैं उसको डीप करके डायरेक्ट माइक्रोबियल कल्चर, लिक्विड कल्चर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, जो कि डायरेक्ट खेतों में इरिगेशन के थ्रू मतलब किसान यूज करते हैं। और ये हमारे कुछ बाराबंकी में किसान के पास हमारे लगे हुए हैं। किसान जिसके रिजल्ट से नीचे आपके ये जो बैक्टीरिया है इसके ये सारे सामने रिजल्ट्स हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट है। अभी डिमांड काफ़ी बाराबंकी से बहुत सारे किसान आए थे, इसकी डिमांड की है। अप्रॉक्स 2000 किसानों की डिमांड इस पे आई थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर पाए, हम लोग 300 किसानों को प्रोवाइड कर पाए हैं। तो किसानों को इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है और काफ़ी डिमांड में है। ये अलग अलग तरीके की मैं देख रही हूँ, ये क्या किस तरीके से है? सीड है, ये अलग अलग सीड है, उसको माइक्रोब से कोट किया गया है, बस मतलब कोटिंग की गई है। हाँ, इसी कोटिंग मतलब ये करके माइक्रोब कोटिंग की गई है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे हार्मफुल बैक्टीरिया है या पैथोजन है वो रिमूव हो जाते हैं और जो हमारे बेनिफिशियल माइक्रोब्स है वो ग्रो करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे प्लांट्स जब ग्रो करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं प्लांट्स को, और उसकी प्रोडक्शन अच्छी होती है, उसकी ग्रोथ रेट अच्छी होती है और साथ ही साथ उसके जो फ्रूट्स हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं। ये कितना आगे चल के हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि किसान आज भी जैसे चीज़ें हैं तो उनको बहुत सारे सस्ती चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं, तो इसे क्यों ऑप्ट करें और ये कितना हेल्पफुल है? ये बहुत ही सस्ती हो सकती है कि ये माइक्रोब से जस्ट नॉर्मली हम सस्ते से अगर कोई मीडिया हम लेते हैं उसमें हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसका ग्रोथ केवल 24 आवर में पूरे फुल ग्रोथ हो जाता है, तो मतलब बहुत आसानी से, बहुत इजीली, बहुत चीप में हम इसको प्रोवाइड करा सकते हैं। तो अभी ये मार्केट में अभी आने वाला है, मेन अभी आया नहीं है, तो इसलिए अभी जस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग अभी बना रहे हैं इसको। किन किन तरीके की वेजिटेबल्स हों या फ्रूट्स हों उसमें इसका इस्तेमाल? लगभग हमने कई वेजिटेबल्स ट्राई किया, जैसे कैरेट हुआ, पोटैटो हुआ, फिर रेडिस हुआ, और बहुत सारे सीरियल्स जैसे गेहूँ, चावल, इस सब में भी यूज़ किया है। कुछ हमने दलहन पौधे में भी यूज़ किया है, जैसे आपका मूंग, सरसों और चना, इस टाइप कई सारे पौधे में हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं, चने में रिजल्ट्स आप देख सकते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड का कंट्रोल है और वो ट्रीटमेंट हमने किया हुआ है, उसके प्लांट की ग्रोथ अच्छी आई है। सरसों उसके बगल में जस्ट, तो आप इस टाइप से रिजल्ट देखते हैं इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अभी ये टेक्नोलॉजी डेवलपिंग फेज में है, तो अभी ये इसका रेट डिसाइड नहीं हुआ है, तो जब अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगा तो फिर इसका रेट हम डिसाइड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे कि जब वो खेती करते हैं तो उन्हें किन किन चीज़ों का चैलेंज, मतलब किन किन चीज़ों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या कुछ नया है और अभी वो क्या कुछ लेके आए हमारे पास। तो पहले तो आप अपने बारे में बताइए और किस चीज़ की खेती करते हैं आप? मैं शिव कुमार त्रिवेदी, कोड़ा जहानाबाद के निवासी हूँ।
मैं वर्तमान में तो मक्का है, लहसुन है, प्याज, सब्जी, बहुउपयोगी इस तरीके की खेती कर रहे हैं। लेकिन कुछ जिज्ञासावश हुआ कि सिबैप में जाकर देखें औषधि पौधे यानी कोई दे, उनकी मार्केटिंग क्या है और उनकी बिक्री क्या है और किसानों का क्या लाभ हो सकता है अधिकतम, उस तकनीकी जानकारी के लिए हम लोग पधारे। मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला है, मैं फतेहपुर ज़िले से हूँ। मैडम मैं जो है धान और गेहूँ, धनिया इस चीज़ की खेती करता हूँ। तो किसान मेले में इसलिए आया हूँ कि जिसकी जानकारी हो, जैसे सर ने बताया कि मेथा की खेती, चिरैता की खेती, इनके आंवले की, तो इसके बारे में जानकारी करने आया हूँ और उसके बारे में मार्केट पूछने। तो सर ने आज बताया है, उसके जानकारी हुई, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। कितना मार्केट है इसका और क्या कुछ इसमें नया है? नया क्या सर मैडम, नया क्या है, नया तो जैसे अभी खेती करना है हमें चिरैता की और उसकी, तो उसके लिए मार्केट हम लोगों को पता नहीं है। जैसे मेथा की खेती के लिए मेथा तो हमारे यहाँ होता है, लोग लगाते, मगर तेल बेचने के लिए बारह कहीं फले जगह दूसरी जगह, तो हम लोगों को इतनी परेशानी होती है, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया उसको। अब सर कह रहे हैं फिर देखिए लगा के देखते हैं क्या होता है मार्केट में। मेरा नाम उससे होरीलाल शुक्ला है, ग्राम मवैया, जनपद फतेहपुर, गाजीपुर थाना के अंतर्गत आता है। हमारे यहाँ दलहन और तिलहन की खेती होती है मेन, और अनेक जो दवाएं हैं हमारे गांव में पाई जाती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में वो दवाएं बेकार हो जाती हैं। यहाँ कई सरों से जो है बातचीत हुई, बातचीत के जरिए तमाम जानकारी हुई कि जो चीज़ हम बेकार समझ करके उसका दुरुपयोग कर देते हैं या फेंक देते हैं, वो भी काम की चीज़ है। तो ये जानकारियाँ हमको यहाँ मिली और जिससे हम उसमें अधिक अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सभी ऑलराउंड किसान सब खेती करता है, कोनो ऐसी खेती नहीं है जो किसान ना करता हो। किसाने करता है, कोई व्यापारी तो करता नहीं, किसाने खेती करता है, तो सभी खेती करता है। क्या कुछ समस्या आ रही है इधर खेती करने में? किसानों के मार्केटिंग की सबसे देश में सबसे ज़्यादा, अरे खाद तो आ हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा किसान को मार्केट मिलने लगे तो किसान उस साल से अधिक उत्पादन करने लगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या सीखने को मिला, क्योंकि मार्केटिंग का क्या कुछ पता चला किस तरीके से? कोई मार्केटिंग का कोई स्टॉल नहीं लगा था, ना कोई अधिकारी थे, सब उत्पादन बढ़ाने वाले तो हैं, सिखाने वाले। अच्छा। लेकिन मार्केटिंग के कोई अधिकारी नेता नहीं है। बस केवल ले ले और भर के सर जाए, चाहे किसान मर जाए। क्या कुछ यहाँ पर आप सिखाने लाए हैं? हमारा फतेहपुर जनपद गंगा जमुना के दोआबे में है और गंगा जमुना के दोआबे में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ पारंपरिक रूप से हो रही हैं, लेकिन उसको किसान उसका लाभ नहीं ले पा रहा है कि कैसे हम उसको कल्टीवेट करके, उत्पादन करके और उसका प्रोड्यूस निकाल करके उसको मार्केट में सेल कर सके, तो एक्स्ट्रा इनकम हो सके। पारंपरिक खेती धान गेहूं तो हो रही, उसके साथ साथ वहाँ पर ये जो खस है, लेमन ग्रास है, इसकी खेती करके किसान चाहते हैं कि यहाँ पर जानकारी मिली है किसानों को कि मेंथा और लेमन ग्रास को क्लस्टर बना करके किसान करें और उसका आयल निकाल करके जो व्यापारी हैं उनको बेच करके अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेले में आने से इन किसानों को पहली बार इस तरह औषधि खेती और जड़ी बूटियों की खेती की जानकारी मिली है, जो कि बहुत लाभप्रद है। अब किसान उसका उत्पादन करेगा और व्यापारियों को संपर्क के लिए सीमैप के माध्यम से संपर्क करके इसको बिक्री भी करेंगे। तो एक नई इनोवेशन खेती होगी हमारे किसानों के लिए। धान गेहूँ से हट करके एक जो खेती है, हाँ, औषधि और सुगंध पौधों की खेती किसान करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। ये तो हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें जो ये सीमैप है तो इसमें जानवर खाने वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ जानवर जो बनरोज नीलगाय है बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो खा जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अतिरिक्त आमदनी के लिए जो हम कर रहे हैं, जो वेस्टेज भूमि पड़ी हुई है, उससे हमें ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। सीमैप बहुत बढ़िया है। क्या कुछ यहाँ पर आपने आज सीखा और आपको जब खेती करने जाते हैं? इनोवेशन के प्रोडक्ट जो बने हुए बहुत फायदेदार हैं और हम मेन चीज़ खरबूजा आलू की खेती करते हैं, धान। अच्छा। और खरबूजे हमारे यहाँ के यहाँ से काफ़ी दूर तक मशहूर है, सिलावन और पारा धान का। अच्छा। हाँ, तो नंबर 1 का खरबूजा होता है हमारे यहाँ का और उससे हमें जो है कम से कम 25 से 30 हज़ार तक की आमदनी हो जाती है। अच्छा। प्रति बीघे के हिसाब से। लोग जैसे कहते हैं कि खेती करने में नुकसान भी बहुत होता है। नुकसान करता लोगों का है जो कुछ करना नहीं चाहते, घर बैठे सोचते हैं कि जानकारी दे जाके हमें दवा न डालने पर है। अच्छा। हाँ, तो वही लोग जो उन्हें नहीं कह सकता है।
और जो लोग करेंगे खेती में ऐसा नहीं बेनिफिट है आज के दौर में, कोई नुकसान नहीं। अब जो यहाँ बताया वो तो सीखने के लिए हमें तो मिला, एक ही अब जब उसको हमने उपज करके मार्केटिंग कर ले, मार्केट तो हमको फायदा मिले तो और वो तो सीख लिया ही है जो औषधीय खेती के लिए। क्या कुछ अलग करा और यहाँ पर क्या खेती में नुकसान क्या हो रहा है और फायदा क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि जो है कुछ न जो है हमको टाइम से वो नहीं मिल रहा, न मार्केट मिल रही अच्छा औषध खेती में, इसलिए जो है ये मोटे अनाज और ये करना पड़ता है। अच्छा हाँ, जैसे केमो ऑयल है, सर्पगंधा है, अश्वगंधा है और जो है कालमेघ है, ये जो है खेती हम करते हैं। अच्छा, तो आपको मार्केट नहीं मिल रही है कि कहाँ आप उसको दे पाएँ? अच्छा, तो यहाँ पे कुछ अभी पता चला कि कैसे आप दे सकते हैं? जी सर। कि कहाँ बेचेंगे पता चला? हाँ, नीमच है, जैसे यहाँ जो है लखनऊ में है। अच्छा हाँ, दिल्ली में। तो ये है हमारा किसान मेला, जहाँ पे आपने देखा किस तरीके से लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। यहाँ पर हर कुछ चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली और बहुत ही किफ़ायती दामों में चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं। लोग यहाँ पर सीख सकते हैं, ट्रेन हो सकते हैं और अपना जो करियर है, अगर हम कह दें खेती में भी बहुत अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं। तो ये था हमारा राष्ट्रीय किसान मेला। मैं मुस्कान दीक्षित विद कैमरा पर्सन अंजलि सिंह।